ये लो, जितना भी लोहा से ना हमारे शरीर में उतार दो। अगर 5 साल में बनी बनाई सरकार गिर सकती है, तो बना बनाया पन्ना भाई का साम्राज्य नहीं टूट सकती मैं। आप सब पार्टी के लिए इनवाइटेड हैं, लेकिन आपकी एक भी न सुनी जाएगी। डन डन डन। अच्छा लिसन ना, आज हम लोग डीजे वाले गाने पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस देख के हर कोई शॉक हो जाए। हाँ, वैसे मुझे लगा नहीं था कि दादी सब मान जाएंगी। पर अब तो विल रॉक द पार्टी। यस। दादी साहब ने जब हमारा दिल रखने के लिए हाँ कहा है और जब उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी 2 कदम आगे बढ़ाएं। मतलब परफॉर्मेंस होगा, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस होगा कि किसी ने हमसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। इस बार तो हम पन्ना बाई शेखावत का नाम रोशन करके ही मानेंगे। इसी बात पे खड़ गई। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता ये यही सारी। आज पार्टी में बड़ा मजा आएगा। मैं सोच रहा हूँ बाजार जाकर कुछ कपड़े खरीद ले आऊं, लेकिन इंडियन पहनूं या वेस्टर्न? ये लो, बारात किसी और की निकले, लंगूर चले दूल्हा बनने। गुलशन, हमारी जिंदगी तभी गुलशन होगी जब तू लोगों से पहले और लोगों से आगे सोचेगा। मतलब? तुझे मेरी बात समझ आती है? पता नहीं इसे मारे इरादे समझ है भी या नहीं। अगर नहीं समझ आया तो समझ, अगर ये बर्थडे पार्टी का आइडिया तुझे पहले आया होता तो यहाँ नजारा कुछ और ही होता। आज ये लोग हम दोनों के लिए तालियां बजा रहे होते, और तो और पन्ना बाई के हम दोनों करीब भी आ जाते। समझे लल्लू? हाँ दीदी, समझ गया मैं। तुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा दामिनी, नहीं तो एक दिन थारे ही पत्ते बिछ जाएंगे। ये अच्छा लगेगा ना दादी साहब? अच्छा लगेगा। दादी साहब आ जाएंगे ना, मजा आ जाएगा। चलिए ना दादी साहब, चलिए ना। अरे कोई दादी साहब, क्या हो रहा है? हाँ, आज के दिन आप हमसे कोई भी सवाल ना पूछेंगे, जैसा हम कहेंगे आप वैसा करें। बिल्कुल। दादी साहब यहाँ आइए ना जल्दी से। अरे हाँ, ये क्या है? आज शाम की पार्टी में जब हमारी दादी साहब नीचे उतरेंगे तो सब देखते रह जाएंगे। है छोरी 65 की हो रही, कुछ लिहाज है क्या ना? अरे तो क्या हो गया, आज भी दादी साहब जब सड़क पे निकलती है ना, 2-4 की लाशें तो ऐसे गिर जाती है। दादी साहू थारी, हाँ कुछ तो शर्म कर ले छोरी। जो सच है वही तो बोल रही है। और अब आप हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमें अपना काम करने दो। वाओ दादी साहब, you're looking gorgeous. क्या पिट करे से मारे तो समझ में नहीं आता। क्या करती हो तुम? दादी साहब, तुम तीनों ना बहुत शरारती हो। पर मारे को तुम्हारी ये मुस्कुराहट बहुत पसंद है। मेरी सबसे बड़ी भेंट था मुस्कुराहट से। दादी साहब, आप ऐसा कुछ कह देते हो कि जिसके बाद हम कुछ कह ही नहीं पाते। हाँ दादी साहब, मैं भी यही कहने वाली थी, पर बेला ने बोल दिया। मारे को तुम तीनों से एक वादा चाहिए। क्या दादी साहब? यही कि तुम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, सुख में दुख में
एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम वादा करते हैं दादी साहब, हम तीनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ दादी साहब, कभी भी नहीं। अरे छोड़ी। आइए दादी साहब, आइए बैठिए। आज की पार्टी में सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गुलशन। मैं जो भी पार्टी में जाता हूँ वहां पर 4 चांद लगा देता हूँ, लेकिन इस पार्टी में 4 चांद नहीं, इस पार्टी में 3 सितारे हैं जो इस पार्टी की जान है। हमारे दादी साहब के आंखों के तारे हैं। आज ये तीनों ऐसा परफॉर्मेंस देने वाली है कि आज से पहले न शेखावत हवेली में ऐसा हुआ है और शायद ये देखने के बाद कभी ऐसा होगा भी नहीं। तो प्ले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रही छुरिया क्या करने वाली से। ये अंग्रेजी तौर तरीके हमारे को तो बिल्कुल अच्छी ना लगे। कैसा लगा हमारा डांस दादी साहब? कहाँ कहते तुम अंग्रेजी में? सरप्राइज। दादी साहब फिर आपने तो चोखा डांस किया। दादी साहब आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया। छोरी थारी दादी साहब हूँ मैं। खून के रिश्ते से ज्यादा प्यार का रिश्ता हो वैसे हमारी तीनों पोतियों ने आज ये बात साबित कर दी से। इन तीनों छोरियों की जगह न हमारे दिल में ये छोरी हमारे को छोड़ के कहीं ना जाएंगी, चाहे इनकी शादी भी हो जाए। मान गए ऐसे प्यार को, पर मासा
ये सब कब तक होगा? कल को कोई आएगा और इन तीनों को ले जाएगा। तब क्या करेंगे आप? राजकुमार तो आएगा घोड़े पे सवार होके, पर ये छोरियां हवेली छोड़ के ना जावेंगी। मतलब कि इन तीनों की शादी तो होगी, पर जो दामाद होगा ना, वो घर जमाई बन के रहेगा। पर मासा, ऐसा घर जमाई दामाद कहाँ मिलेगा? थारे को इनके रिश्ते के बारे में चिंता करने की कोनो जरूरत है से। अभी हम चिंता से हैं। महाराज जी, आपने तो अपना कीमती वक्त निकाल के इस फंक्शन पे आके इसकी शोभा बढ़ा दी। हम ऐसे कभी कहीं जाते तो नहीं हैं, लेकिन आपके न्योते को खारिज कैसे करते? सब कुशल मंगल तो है ना? बस आपके आशीर्वाद है। पधारिए। महाराज जी, आज आप आए हैं तो एक बात करनी थी। हाँ बोलिए। हाँ बहू, पूछो। मासा, छोरियों की शादी के बारे में। हाँ महाराज, पद्मा बहू ठीक कहे से। इन तीनों छोरियों में हमारी जान अटके से। ये तीनों तीन जैसे हमारी जान से। आप जरा इनका हाथ देख के इनके शादी के बारे में बताओ। पर एक बात तुम्हारी को तय से कि अगर कोई लड़का इनको अलग करने की कोशिश भी करेगा ना, उससे ये प्यार नहीं करेंगे। अवश्य। चलो हाथ दिखाओ। क्या नाम है थारे? इशिता, बेला, सुहानी। बड़े प्यारे नाम है। देखा ना महाराज जी, इतनी सी थी, इतनी बड़ी हो गई से। जितने बड़ी होती जाती है, हमारी चिंता भी उतनी बड़ी होती जाती है। आप तो उनका हाथ देख के बताओ। अपने हाथ दिखाइए। क्या बात है महाराज जी? महाराज जी, के दुविधा से। पन्ना भाई। जी महाराज जी, कहिए ना। महाराज जी, आपकी खामोशी से हमारे को डर लग रहा है। कुछ तो कहिए। महाराज, चलो हम भी बाहर चलते हैं, कहीं आग ज्यादा ना बढ़ जाए। नहीं बेटा, ये आग तो मामूली आग है, बुझ जाएगी। लेकिन इस घर में जो आग लगने वाली है, उस आग में ये पूरा खानदान झुलस जाने वाला है। महाराज कटे से? महाराज तो उनके अनुयायी के साथ चले गए। चले गए? ऐसा तो महाराज कभी नहीं किया से। माँ जी, शायद आग की वजह से। नहीं पद्मा बहू, मैंने महाराज की आंखों में डर देखा है, जैसे कुछ बताना भी चाहे और छुपाना भी। ऐसी क्या बात होगी
और किसके बारे में? बेला, इशिता और सुहानी के बारे में। क्या? हाँ पद्मा बहू, मैं महाराज को जाड़ू से। माँ जी, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? मारो को डर लागे से। डर मत, मैं महाराज के मुल्क आया हूं। जो कोई चिंता का विषय होगा तो समाधान भी होगा। और मारे जीते जी माँ इस घर पे आज ना आने दूंगी। विश्वास है ना मारे पे? हाँ माँ जी। जा। ये आग न लगती तो आज पार्टी में कितना मजा आता ना। देखा तो दादी साहब कितना मजा ले रही थी। लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर पार्टी में बहुत मजा आया। पर मैंने कहा था ना, हम दादी साहब को मना लेंगे। लेकिन मुझे ना दादी साहब की एक बात अच्छी नहीं लगी। वो शादी वाली बात मुझे भी समझ में नहीं आई। अच्छा बेला, एक बात बता, अगर कोई लड़का जिससे तू प्यार करती हो और वो घर जमाई बनने से इनकार कर दे तो क्या करेगी? भूल जाएगी उसे? हाँ? अगर दादी सा ने कहा तो हाँ। दादी सा का कहना मेरे किसी भी जज्बात और मेरे प्यार से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये गलत है। ऐसे रिवाजों का क्या फायदा जो दिल तोड़ दे? ऐसे प्यार का भी क्या फायदा जो दादी सा का दिल तोड़ दे? तेरे से ना बहस करना ही बेकार। दादी सा ना बहुत गलत कर रही है। लेकिन ये उनको बताएगा कौन? तू बताएगी? अगर दादी सा ने हमारे लिए कुछ सोचा है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा ना। सुहानी, तू क्या कहती है? अरे कौन सा बारात दरवाजे पे खड़ी है जो तुम दोनों ये बात लेके बैठ गई? जब होगा तब सोचेंगे ना, अभी क्यों दिमाग खर्च करना? जब प्रॉब्लम दरवाजे पे दस्तक देगी ना, तब तुम दोनों सोल्यूशन ढूंढने निकलना। मैं जा रही हूँ दादी सा से बात करने, फिर कोई आए या ना आए, मुझे जानना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दादी सा, मारे को पता से कि मारे निर्णय थारे को सही नरते। बस नजरिए का फर्क से। एक बार मारे नजरिए से देखोगे ना तो तुमको सब सही और जायज लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी साहब, वो बस कुछ सवाल थे मतलब हमारे, और कुछ भी नहीं। दादी साहब आइए बैठिए। ठीक है बेटा, थारे को मारी मनमानी दिखे से मारे फैसले के पीछे की वजह ना। वजह? इस सख्त चेहरे के पीछे एक राज छिपा से। मैं भी थारी तरह से गाती थी, नाचती थी, शरारत भी करती थी, पर मैं अकेले ना करती थी। हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त थी मनीषा। मनीषा का बहुत अच्छे और सूझे हुए लड़के के साथ उसका ब्याह हो गया। जाते जाते मुझसे लिपट कर बहुत रोई मनीषा, मानो जैसे कि दो रूह अलग हो रही थी। फिर एक दिन गांव से लौटते हुए वक्त मैंने देखा कि मनीषा के घर पर बहुत भीड़ थी। मुझे लगा कि मनीषा छुट्टियों के लिए अपने घर आई है, और मैं भाग के वहां पहुंची तो मैंने देखा कि मारी मनीषा आई तो थी, पर सफेद कपड़ों में लिपट गई। मैंने कभी सोचा न था कि मारी सहेली इस तरह वापस आएगी।
बाद में पता चला कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के खातिर उसे बहुत मारा। मारने पीटने में हमारी मनीषा की मौत हो गई। ना उन पर कोई केस चला, ना कोई सजा। मैं खुद कर्ज ना से हमारे को डरपोक जरूर कह सके। थारी खुशी के लिए मारे को जमाना चाहे कुछ भी कहे, मारे को मंजूर से। और थारे पे कोई आंच भी आवे ना, जे मैं ना देख सकूं। ना छोरी, आंसू ना बहाओ। ये आंसू ना बहुत कीमती से, तुम्हारा प्यार से और थारे प्यार की वजह से। अगर मैं ये फैसला करूं और थारे को ये जायज बजे ना लगे, तो मैं थारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगू। आज के बाद से पन्ना बाई कभी भी थारे लिए कोई फैसला ना करेगी, कोई फैसला ना करेगी। इन बूढ़ी आंखों ने ना बहुत दुख देखे हैं बेटा, बहुत जनाजे देखे हैं। इन आंखों में अब आगे को देखने की हिम्मत ना से। ये आंखें सख्त ना जो अपनी पोतियों की बर्बादी देख सके, ना देख सके। दादी से आप क्यों माफी मांग रही? माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि हमने आपके इरादों पे शक किया। मुझे माफ कर दीजिए दादी से। तुम छोरियों को खोना ना चाहो। दादी साहब हमें कभी नहीं खोएंगी, कभी भी नहीं। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। दादी साहब, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। सवाल हमें हमारे आने वाले कल को दुविधा में डाल सकते हैं। मन में पैदा होने वाले ख्याल बहुत पेचीदा होते हैं। हम कुछ समझे नहीं महाराज। कहते हैं रात का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन वो सूरज को आने से नहीं रोक सकता। जैसे भविष्यवाणी को लाख छुपाएं, लेकिन वो छुप नहीं सकती। पन्ना बाई शेखावत आज एक बहुत बड़े सच का सामना करने वाली हैं। हम दुआ करेंगे कि उन्हें उस सच से रूबरू होने के लिए हिम्मत मिले।